बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, उसके बाद इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। 4.1 में हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रॉफिट और लॉस है। प्रॉफिट किसे कहते हैं? इफ़ सेल प्राइस इज़ ग्रेटर देन इट्स कॉस्ट प्राइस देयर इज़ अ प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट को गेन भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारे पास? अगर आपके पास सेल प्राइस जो है वो उसकी कॉस्ट प्राइस, उसकी अपनी जिस पे ख़रीदा हो, कॉस्ट प्राइस उसे कहते हैं जिस पे आपने कोई चीज़ ख़रीदी हो। सेल प्राइस उसे कहते हैं जिस पे आपने बेची हो, ठीक है। तो अगर कॉस्ट प्राइस, बेची हुई प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूलाज आपने मस्ट याद रखने हैं। प्रॉफिट परसेंट, अगर आप परसेंटेज फाइंड आउट करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब आते हैं लॉस। लॉस का मतलब क्या है? नुकसान। प्रॉफिट का मतलब क्या है? मुनाफा, और लॉस का मतलब है नुकसान। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन इट्स सेल प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस जो है ख़रीदी हुई प्राइस जिस पे आपने कोई चीज़ ख़रीदी हो वो सेल प्राइस से जो है ज़्यादा हो, सेल प्राइस कम हो, जिस पे आपने बेची हो वो कम हो, तो उसको क्या कहा जाता है? लॉस। इसका मतलब है नुकसान हुआ है। लॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। और लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूलाज आपने मस्ट याद रखने हैं। इसी के बेस पे एक्सरसाइज 4.1 होगी। नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। आपने मुनाफा फाइंड आउट करना है या नुकसान। परसेंट इन द फॉलोइंग केस। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। आपने फॉलोइंग केसेस के लिए, ये जो केसेस हमारे पास गिवन है, फोर केसेस गिवन है, इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आपने उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन है हम वो डेटा लिखेंगे। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या है? हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस को सी और पी से, सी मीन कॉस्ट, पी मीन प्राइस, किसके इक्वल है? ₹50 के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर सेल प्राइस हमारे पास किसके इक्वल है? ₹70 के इक्वल है। अब सबसे पहले हमने तो क्या फाइंड आउट करना है? अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस कम है, सेल प्राइस ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है कि सेल प्राइस, ठीक है, माइनस कॉस्ट प्राइस। सी और पी भी लिख सकते हैं और पूरे स्पेलिंग भी आप इसके लिख सकते हैं। सेल प्राइस क्या है? 70 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास? 50। 70 से आप जो है 50 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है 20। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है ₹20, क्योंकि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस गिवन है वो रुपीज़ में है, तो यहाँ पर ₹20 जो है प्रॉफिट हुआ है। अब क्वेश्चन में कहा है कि आपने प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट इस तरह परसेंट भी लिख सकते हैं और परसेंट के स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? ये हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला आपने मस्ट याद रखना है। अच्छा जी, अब इसमें हमने क्या करना है? पुटिंग करनी है। प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 20। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है? वो है हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर देखें एक ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गया और यहाँ पर इसकी भी कैंसिलिंग हो सकती है। 5 1 is 5, 5 2s are 10, 5 0s are 0। अब हमारे पास क्या वैल्यू बच गई हैं? बच गया है 2 बच गया है और 20 बच गया। इसको मल्टीप्लाई करें, 2 0s are 0, 2 2s are 4। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना आया है? ये आ गया हमारे पास 40%। आपने परसेंटेज मस्ट लगानी है। ये 100 जब हम लगाते हैं ना तो ये 100 परसेंटेज का 100 है, यहाँ पर हमारे पास परसेंट ज़रूर आएगा। तो 40% जो है प्रॉफिट हुआ है। अब इसी का पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है? कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास है। अच्छा जी, यहाँ पर पार्ट 2 में कॉस्ट प्राइस सी और पी दिया है रुपीज़ हमारे पास है 1540, ठीक है। और सेल प्राइस हमारे पास क्या है? सेल प्राइस है 1000 रुपीज़ 1386,
ठीक है। अब हमने चेक करना है कि यहाँ पर देखना है कि सेल प्राइस ज़्यादा है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। 1500 है और ये 1300 है, इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। ये 1540 है और ये 1386 है सेल प्राइस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लॉस हुआ है। लॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो पहले आएगी। तो कॉस्ट प्राइस पुटिंग कर लेते हैं वैल्यूज़ की। हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1540 माइनस 138 और 6। अच्छा जी, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 1540 और 138 और 6। 0 से 6 माइनस नहीं होता, 10 में से 6 माइनस करें हमारे पास 4, यहाँ पे 3 रह गया, फिर यहाँ पे 13 हो गया, 8 9 10 11 12 13, तो हमारे पास 5 रह गया है। यहाँ पर 4 में से 3 माइनस करें 1, और ये कितने रुपीज़ लॉस हुआ है, यहाँ पर लॉस जो है लॉस हुआ है रुपीज़ 154 रुपीज़ जो है वो हमारे पास लॉस हुआ है। अब इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, परसेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा जी, लॉस हमारे पास कितना है 154 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है 1540 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना रह गया 154 और 154, ये भी कैंसिल हो गया, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, ये पूरा कैंसिल हो गया। हमारे पास कितना रह गया, ओनली 10% रह गया है। तो लॉस कितना हुआ है, लॉस हमारे पास 10% लॉस हुआ है। इसी का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये देखिए कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। तो ये तो सिंपल फॉर्मूले में पुटिंग करेंगे। ये हमारे पास पार्ट 3 हो गया। सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिखेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस गिवन है जो कि है ₹125, और साथ में पहले से प्रॉफिट फाइंड आउट करके दिया है। प्रॉफिट कितना है ₹20। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपली इसमें पुटिंग करनी है क्योंकि इसमें पहले से सब कुछ फाइंड आउट करके दिया हुआ है, मीन्स कि प्रॉफिट पहले से फाइंड आउट है। तो ये 20 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर देखिए 5 की टेबल पे कैंसिलिंग हो सकती है। 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 0s are 0। अगेन 5 की टेबल पे हो सकती है। 5 5s are 25, 5 4s are 20 और 5 1 is 5, 5 4s are 20। अच्छा जी, हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास 4 बच गया और 4 बच गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 4s are 16। 16% प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट में क्या है, प्रॉफिट परसेंट हमारे पास है 16% प्रॉफिट हुआ है। इसी नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 12.5 और लॉस हमारे पास कितना है, लॉस हमारे पास है 2.5, दोनों डेसिमल में है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 12.5 और यहाँ पर हमारे पास क्या है, लॉस इज इक्वल टू रुपीज़ कितना है 2.5 के साथ रुपीज़ आप लोगों ने मस्ट लिखना है, यूनिट ज़रूर लिखा करें। अच्छा जी, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, लॉस परसेंट। इस तरह परसेंट भी लिख सकते हैं और उसका सिंबल भी लगा सकते हैं परसेंट का। ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, पुटिंग कर लेते हैं। लॉस हमारे पास कितना है, लॉस हमारे पास है 2.5, कॉस्ट प्राइस की कितनी है, वो है 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं तो इनकी जगह हम चेंज कर ले थोड़ा सा। अब इस डिवीजन को देखें, ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइड का साइन, ये हमारे पास आ गया 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह हम लिख सकते हैं ना। क्वेश्चन को और से देखें, ये जो डिवीजन का साइन है ना, इसको हमने इसके सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। इसके नीचे ये 12.5 ऑलरेडी इसके नीचे है, सिर्फ डिवाइड में इसलिए कन्वर्ट कर दिया है ताकि कैंसिलेशन आपके लिए इजी हो। इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़रूर समझा करें। ये हमारे पास हो जाएगा 2.5, पॉइंट को ख़त्म किया, उसके नीचे 1, जितने डिजिट्स होंगे उतने 0। ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड 12.5, पॉइंट को ख़त्म किया 1, जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है,
अच्छा जी, ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 10, मल्टीप्लाई, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करें, जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें ये 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर इनकी कैंसिलेशन हो सकती है 5 के टेबल पे 5 25 ज़ा 125, 5 2 ज़ा 10, 0 अगेन ये 25 ये 25 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया ओनली 20। तो 20% क्या हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस कितना है, 20%। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अ बैग कॉस्टिंग ₹50 इज सोल्ड फॉर ₹45, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, एक बैग है जिसकी जो है कॉस्टिंग क्या है, ₹50 है और उसको बेचा है 45 पे, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब आपने बताना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, साथ में उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, वो है ₹50। तो हम साथ साथ लिखते जाएंगे अपने डेटा को कि हमारे पास गिवन क्या है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग या सिर्फ कॉस्ट प्राइस दोनों लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस इज़ ₹50 और हमारे पास सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस है ₹45। अब देखें सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो इसका मतलब क्या है कि लॉस हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने लॉस फाइंड आउट करना है। लॉस्ट हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। फॉर्मूला मस्ट लिखें, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 50 माइनस सेल प्राइस कितनी है 45। तो हमारे पास कितना हुआ लॉस, ₹5 जो है वो लॉस हुआ है। अब हमने इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि परसेंट में कितना लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला हमारे पास है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। फार्मूलाज मस्ट आपने याद रखने हैं, फार्मूले के बगैर क्वेश्चंस नहीं होते। तो यहाँ पर हमारे पास लॉस कितनी है, लॉस है 5, कॉस्ट प्राइस है 50 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर एक 0 कैंसिल और ये 5 कैंसिल, हमारे पास कितना आया है 10। तो लॉस परसेंट हमारे पास कितना है, 10% लॉस हुआ है। नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गौर से देखें। सोनिया बॉट अ कंप्यूटर फॉर ₹15,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹15,900, फाइंड प्रॉफिट और लॉस इन परसेंट। अब आपने बताना है, सोनिया है उसने कंप्यूटर लिया 15,000 का, बेचा 15,900 का। अब आपने बताना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है और प्रॉफिट या लॉस परसेंट में फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस उसने कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर क्या है, कॉस्ट प्राइस वो हमारे पास क्या है ₹15,000। ठीक है, और सेल प्राइस हमारे पास क्या है, सेल प्राइस ने बेचा कितने का, ₹15,900। अब देखें सेल प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट हुआ है। थोड़ा सा आपने सोचना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। सेल प्राइस हमारे पास कितनी है, सेल प्राइस है 15,900 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 15,000। 15,000 में से जब आप 15,000 में से और 15,900 में से 15,000 माइनस करेंगे तो 900 प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ₹900। अब हमने फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट में, प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपली हमने क्या करनी है, पुटिंग करनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 900 डिवाइडेड बाय 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन पॉसिबल है, 2 0 इसके साथ कैंसिल हो गए, 1 0 इसके साथ कैंसिल हो गया। अब 5 के टेबल पे पॉसिबल है, 5 3 ज़ा 15 और 5 1 इज़ 5। ठीक है, 4 बच गया, 4 8 ज़ार आपके पास क्या आता है, ये 40 बन गया। तो 8 4 ज़ार 40, नहीं सॉरी 8 5 ज़ार 40, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर 3 की टेबल पे पॉसिबल है, 3 6 ज़ार 18। तो हमारे पास कितने परसेंट जो है वो प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर हमारे पास 6% जो है वो प्रॉफिट हुआ है, 6 बच गया है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट परसेंट है 6%।
नंबर 4 को गौर से देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें जरा, देयर वाज अ लॉस ऑफ ₹150। लॉस कितना है? 150 रुपीज़ है। व्हेन एन आइटम वाज सोल्ड ₹2350। जो आइटम है उसको सोल्ड किया है इतने रुपीज़ पे। फाइंड कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है उस आइटम की, एंड लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, दो चीज़ें इसमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो गिवन क्या है? लॉस गिवन है, तो यहाँ हम साथ साथ लिखते जाएंगे कि गिवन है। गिवन को देखते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लॉस कितना है? ₹150। और सेल प्राइस हमारे पास कितनी है? सेल प्राइस हमारे पास है ₹2350। सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हमने लॉस वाला लिखना है क्योंकि हमारे पास लॉस गिवन है। लॉस किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस और माइनस हमारे पास है सेल प्राइस। ठीक है, अब हमने इसमें से कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है तो सेल प्राइस को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। फॉर्मूले से ही हमने फाइंड आउट करना है। ये सेल प्राइस जब इधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। लॉस कितना है? 150 प्लस 2350 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब इसको प्लस कर लेते हैं 2350 के साथ 150 को प्लस कर लेते हैं। 0 5 + 5 10 1 कैरी 3 4 और 5 2 ₹2500 आया है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास? ₹2500 है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि आपने लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला क्या है? लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। पुटिंग करनी है। लॉस हमारे पास है 150, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 2500 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इसमें क्वेश्चन में ना भी कहा होता कि कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करें, लेकिन परसेंट के लिए तो आपके पास कॉस्ट प्राइस होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने क्वेश्चन में कहा हो ना कहा हो, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें 2 zeros कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल है। 5 5s are 25, 5 3s are 15 और 5 zeros are 0। अगेन 5 1 is 5, 5 6 are 30। तो हमारे पास क्या आया है? 6% जो है वो हमारे पास प्रॉफिट जो है लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? 6%। तो लॉस हमारे पास क्या है? लॉस परसेंट जो है वो हमारे पास है 6%। नंबर 5 देखें, क्वेश्चन 5 है फारूक बॉट सम वेडिंग कार्ड्स फॉर ₹500, ही सोल्ड देम फॉर ₹480, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। 500 के उसने कार्ड्स लिए, वेडिंग कार्ड्स, और उसने बेचे कितने के? 480 के। तो सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है? कार्ड्स कॉस्ट प्राइस ऑफ कार्ड्स और सेल प्राइस ऑफ कार्ड्स को हम मेंशन करेंगे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹500। ठीक है, और सेल प्राइस क्या है? सेल प्राइस है ₹480। अब देखिए 480 कम है ना, इसका मतलब है लॉस हुआ है। यहाँ पर हम लॉस लिख लेंगे। लॉस किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, अच्छा जी, पुटिंग कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 500 माइनस सेल प्राइस कितनी है? 480। 500 में से 480 माइनस करें तो हमारे पास आता है 20। तो लॉस कितना हुआ है? लॉस हुआ है ₹20। अब हमने इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है। लॉस परसेंट किसके इक्वल होता है? लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा जी, लॉस कितना है? 20%। कॉस्ट कितनी है? ₹500 मल्टीप्लाई 100। 2 zeros कैंसिल हो गए और ये हो जाएगा 5 1 is 5, 5 4s are 20। तो 4% जो है वो क्या हुआ है? लॉस हुआ है। लॉस परसेंटेज क्या है? 4% जो है लॉस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गौर से देखें। नवाज फादर बॉट 2 प्लॉट्स, उसने 2 प्लॉट्स खरीदे 1,25,000 का। ठीक है, ही सोल्ड देम, और उसने बेचे 15 लाख, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। उसने 2 प्लॉट खरीदे 1,25,000 का, ही सोल्ड, और उसने बेचे 15 लाख के, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। इसमें तो ज़ाहिर कंफर्म है कि प्रॉफिट ही हुआ है, तो अपने प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 प्लॉट्स हमारे पास है 1,25,000। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट
प्राइस हमारे पास है ₹1,25,000, ठीक है। और सेल प्राइस क्या है? सेल प्राइस हमारे पास है ₹15 लाख, ठीक है। और अब यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने लिखना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छा जी, सेल प्राइस कितनी है? 15 लाख और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1,25,000। अच्छा जी, अब यहाँ पर कितना हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, हमने इस क्वेश्चन को समझना है, इसको माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर हमारे पास है नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, नवाज फादर बॉट 2 प्लॉट्स फॉर ₹1,25,000, ही सोल्ड देम 15 लाख, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पर 1,25,000 के उसने 2 प्लॉट खरीदे और उसने बेचे कितने के? 15 लाख के। यहाँ पर एक ज़ीरो जो है वो मिस्टेक है, ठीक है, बाय मिस्टेक। वैसे तो 15 लाख के भी बेचे जा सकते हैं, लेकिन जो बुक में आंसर है फिर वो आंसर जो है आपका ठीक नहीं आता। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने एक ज़ीरो को हटा देना है। ये है 1,50,000, 1,25,000 के उसने खरीदे और 1,50,000 के उसने बेचे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट क्या है? कॉस्ट प्राइस हमारे पास है ₹1,25,000, ठीक है। और सेल प्राइस क्या है? सेल प्राइस हमारे पास है 1,50,000, ये है। यहाँ पे बुक में बाय मिस्टेक एक ज़ीरो ज़्यादा लग गया है तो वो 15 लाख बन रहा है। फिर हमारे पास उस तरह भी आप कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन बुक में जो आंसर है वो फिर रॉन्ग है, तो इसलिए हम एक ज़ीरो को यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए ज़ाहिर सेल प्राइस ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट ही हुआ है, और क्वेश्चन में कहा भी है कि आपने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट हो तो सेल प्राइस पहले आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अच्छा जी, सेल प्राइस हमारे पास कितनी है? 1,50,000 माइनस कॉस्ट प्राइस है 1,25,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ? ₹25,000 का प्रॉफिट हुआ है, ये हमारे पास प्रॉफिट है। फिर क्वेश्चन में क्या है कि आपने प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट, सिंबल भी लगा सकते हैं, स्पेलिंग पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये 100 परसेंटेज वाला है। प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 25,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा जी, यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल है तो कर ले। इन 3 ज़ीरो की कैंसिलेशन हो गई है और 5 के टेबल पे पॉसिबल है कैंसिलेशन, तो 5 5 ज़ार 25, ये हो जाएगा 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, 5 1 इज़ 5, 5 5 ज़ार 25, 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ार 10, 5 0 ज़ार 0। तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है? 20%। तो प्रॉफिट परसेंट क्या है हमारे पास? 20%। तो क्वेश्चन को गौर से देख लें, बुक में भी आंसर 20% है। अगर हम जो है 15 लाख से करें तो फिर आपका ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, 25% नहीं, 20% नहीं आता। तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा आप गौर से देख लें और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कंवल बॉट एन आयरन फॉर ₹1,000। कंवल ने जो है इस्त्री खरीदी 1,000 की एंड गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹200, और उसने प्रॉफिट किया उसमें 200 का। फाइंड प्रॉफिट परसेंट, आपने प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है एंड सेल प्राइस, और उसकी सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आयरन क्या है हमने वो मेंशन करना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आयरन भी लिख सकते हैं, ऑफ एन आयरन, या डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस भी लिखते हैं, ₹1,000। अच्छा जी, और कंवल ने प्रॉफिट कितना किया? उसने प्रॉफिट किया 200। अब सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है आपने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो सेल प्राइस हमारे पास क्या है? प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रॉफिट किसके इक्वल है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस,
ठीक है। अच्छा जी, अब हम सेल प्राइस को फाइंड आउट करें तो कॉस्ट प्राइस इधर शिफ्ट कर लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा प्रॉफिट प्लस, ये माइनस है, जब ये यहाँ पर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस। अच्छा जी, प्रॉफिट कितना है 200 है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1000 है, इज इक्वल टू सेल प्राइस। इसको प्लस करें तो ये आता है 1200 इज इक्वल टू सेल प्राइस। सेल प्राइस हमारे पास क्या है, सेल प्राइस हमारे पास है, उसने आयरन जो है वो कितनी की बेची, ₹1200 की, 1200 की उसने बेची तो ही उसको प्रॉफिट हुआ है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट कहा है कि प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करें। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। पुटिंग कर लेते हैं, प्रॉफिट हमारे पास कितना है 200, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर देखें ये 2 zeros इसके साथ कट गए, ये 1 इसके साथ कट गया, क्या बच गया 20% जो है कंवल को प्रॉफिट हुआ है। कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 20% कंवल को प्रॉफिट हुआ है। 9 देखें, विच प्रॉफिट इज बेटर। अब ये दो पार्ट्स दिए हैं, इसमें हमने बताना है कि कौन सा प्रॉफिट बेटर है। इसका भी फाइंड आउट करेंगे और इसका भी फाइंड आउट करेंगे, चेक करेंगे कि किस में प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है। तो इसके लिए परसेंटेज फाइंड आउट करना है हमने। सबसे पहले तो पार्ट 1 में हमें क्या दिया है, पार्ट 1 में हमें दिया है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है ₹20, ठीक है, और उसकी सेल प्राइस कितनी है, सेल प्राइस है ₹23। तो देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ रहा है सेल प्राइस ज़्यादा है ₹3, तो इसका मतलब है प्रॉफिट हुआ है। इसका प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, पहले प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अच्छा जी, पुटिंग कर लेते हैं, 23 माइनस 20 तो हमारे पास कितना आया है ₹3 जो है वो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब इसका परसेंट फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमारे पास है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें प्रॉफिट कितना है ₹3, कॉस्ट प्राइस कितनी है ₹20 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 0 कट गया और 2 1 is 2, 2 5 are 10, क्या बच गया हमारे पास 3 बच गया है और 5 बच गया है, 3 5 are 15, 15% प्रॉफिट फर्स्ट वाले को हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट क्या है, नंबर 1 का प्रॉफिट परसेंट क्या है, वो है 15%। अच्छा जी, आप इसके साथ भी कर सकते हैं, इसी के साथ, और नीचे भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे। अगर कॉपी में स्पेस ज़्यादा है तो एक दूसरे के आमने सामने कर लें ताकि कंपैरिजन में आपके लिए इजी हो। अच्छा जी, नंबर 2 क्या है हमारे पास, पार्ट 2 में हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस है वो है ₹25 और सेल प्राइस कितनी है, वो है ₹28। अब प्रॉफिट जाहिर है सेल प्राइस ज़्यादा है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। पुटिंग कर लेते हैं, सेल प्राइस कितनी है 28 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 25। 28 में से 25 माइनस करें तो रुपीज़, यहाँ पर भी ₹3 जो है वो प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है, ₹3 प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंट इसी के साथ मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, इसी के साथ सामने, ठीक है। ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। पुटिंग कर लेते हैं, प्रॉफिट कितना है 3, कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो जाएगा 25 1 is 25, 25 4s are 100 और ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4s are 12। 12% जो है सेकंड वाले का प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट परसेंट क्या है, वो है 12। अब इसको देखें, यहाँ पर 12 है और पार्ट 1 का प्रॉफिट क्या है 15% है। तो इसमें कौन सा बेहतर है, कौन सा वाला, विच प्रॉफिट इज़ बेटर। तो हमारे पास क्या है 15 वाला परसेंट जो है, 15% वाला प्रॉफिट जो है वो बेटर है। तो यहाँ पर हमने लिखना है प्रॉफिट 1
इज बेटर प्रॉफिट। ठीक है, फर्स्ट वाले का प्रॉफिट जो है वो बेटर है क्योंकि उसका प्रॉफिट ज्यादा है सेकंड वाले से। 10 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को गौर से देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड सेल प्राइस। सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है इफ कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट किस में गिवन है, परसेंट में गिवन है, और हमने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना, आपने इसको समझना है कि परसेंटेज को हम कैसे ख़त्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पार्ट 1 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है ₹500। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारे पास परसेंटेज में गिवन है 5% गिवन है। अब हमने पहले प्रॉफिट को सिंपल लेकर आना है, इसकी इस परसेंटेज को हमने ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने गौर से देखना है। प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट किसके इक्वल है, ये हमारे पास हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। ये जब भी परसेंटेज में गिवन होगा प्रॉफिट, तब प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अच्छा जी, प्रॉफिट हमारे पास कितना है 5% है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है, वो है 500। अब इस परसेंटेज को हमने ख़त्म करना है क्योंकि हमें रुपीज़ में चाहिए, परसेंट में नहीं चाहिए। तो परसेंटेज जब ख़त्म होता है तो वो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 पे, और ये हमारे पास हो जाएगा 500। ये 2 ज़ीरोस कट गए, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया है रुपीज़ 5 5 25। प्रॉफिट हमारे पास क्या आया है, प्रॉफिट हमारे पास आया है रुपीज़ 25। अब हमने फाइंड आउट करना है सेल प्राइस। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस हमारे पास क्या है, सेल प्राइस, अब हमने तो सेल प्राइस को फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस को इधर भेजेंगे। तो प्रॉफिट, ये कॉस्ट प्राइस जब इस साइड पे आएगा, यहाँ माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस। सेल प्राइस को हमने अकेला छोड़ना है क्योंकि इसको हमने फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट कितना है 25 है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, वो है रुपीज़ 500 इज इक्वल टू सेल प्राइस। इन दोनों को प्लस करें तो ये 500 और 25, 5 2 और 5 5 25। सेल प्राइस हमारे पास कितनी आई है 525। ये हो जाएगा सेल प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 525। ये है पार्ट 1, और अब इसी का पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, वो है हमारे पास 100। पार्ट 2 सॉल्यूशन। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर है रुपीज़ 300, और लॉस कितना है, लॉस हमारे पास है 10%। क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है सेल प्राइस, इसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले लॉस का परसेंटेज क्या हमने ख़त्म करना है। तो लॉस, सिंपल लॉस किसके इक्वल होगा, वो है लॉस परसेंट मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। ये चीज़ आपने याद रखनी है। लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट हमारे पास है 10%, मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कितनी है 300। अच्छा जी, लॉस इज इक्वल टू 10, परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो 100 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई, और जब परसेंटेज लेकर आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब ख़त्म करते हैं तो डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा 300, ये 2 ज़ीरोस कैंसिल, 10 3s are 30, 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 30। तो लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है रुपीज़ 30। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो लॉस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब हमने क्या करना है, सेल प्राइस को फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों की जगह चेंज कर लेंगे, सेल प्राइस को इधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, लॉस को उधर शिफ्ट कर देंगे। सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ये यहाँ से जाएगा तो माइनस लॉस हो जाएगा, ये यहाँ पर आएगा। इन दोनों की जगह चेंज करनी है तो जो साइन होंगे उसके ऑपोजिट लिखने हैं।
कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 500, सेल प्राइस हमारे पास लॉस कितना है 30। अच्छा जी, 500 में से 30 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0 में से 0 गया और यहाँ 10 में से 3 गया, 7, 4 रह गया, 470 रुपीज़ लॉस ये सेल प्राइस है। तभी 30% जो है वो क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो सेल प्राइस हमारे पास क्या आई है 470। बस इस फॉर्मूले को याद रखना है, जब भी आपके पास परसेंटेज में गिवन हो तो परसेंटेज कैसे ख़त्म करनी है, ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों लॉस में भी और प्रॉफिट में भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से देखें। अ मोटरसाइकिल वाज बॉट फॉर ₹48,000 एंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6%। फाइंड इट्स सेल प्राइस। आपने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल जो है वो हमारे पास है 48,000। कॉस्ट प्राइस ₹48,000, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारे पास है 6% और हमने फाइंड क्या करना है, सेल प्राइस। सेल प्राइस को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट अक्सर क्वेश्चन को स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन फिर फंस जाते हैं कि इस परसेंटेज को हमने कैसे ख़त्म करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको गौर से देखें। ये प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट, परसेंटेज को ख़त्म करेंगे। सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, जब आप परसेंटेज से प्रॉफिट में आए तो वो हमारे पास है प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट हमारे पास है 6% और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 48,000। परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। ये परसेंटेज जब भी ख़त्म होगा तो 100 पे डिवाइड करेंगे और जब परसेंटेज लेकर आएंगे तो हमने मल्टीप्लाई करना है और ये आएगा हमारे पास 48,000। ये 2 zeros कट गए, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 6 बच गया है और 480 बच गया है। अच्छा जी, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको 6 से, 6 zeros are 0, 6 8s are 48, 6 4s are 24, 25, 26, 27, 28। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है 2,880। ये हमारे पास रुपीज़, ठीक है। प्रॉफिट रुपीज़ में आ गया है, परसेंटेज में नहीं है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेल प्राइस। सेल प्राइस तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस हमारे पास कितनी है, सेल प्राइस को हमने फाइंड आउट करना है तो इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा प्रॉफिट, माइनस है यहाँ पर प्लस हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेल प्राइस रह जाएगी। प्रॉफिट हमारे पास है 2,880 प्लस हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है 48,000 इज इक्वल टू सेल प्राइस। अच्छा जी, अब इनको प्लस कर लेते हैं 48000 और ये हमारे पास हो जाएगा 2,880, 088 10 हमारे पास और ये हो जाएगा 50,880 रुपीज़ उसकी सेल प्राइस है। तो सेल प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल कितनी है 50,880 रुपीज़ अगर उसने 6% प्रॉफिट किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।